जी अजीज आनेमन। जी जाने मन। मैं माफी चाहता हूँ, आप हम दोनों को तो अजीजा ने मन कह लें, गोगे को तो अजीजा ने पांच मन कहें। ठीक है जी, अजीज आने मन और अजीज आने पांच मन। अब ठीक है। ये ठीक है, ओके, दिस इज राइट। अच्छा जी, सर्दियों का मौसम करीब आते ही जिस तरह और दीगर सर्दियों की आइटम्स की डिमांड मांग बढ़ जाती है, वहीं पे लोग सर्दियों के मलबूसात, रजाइयाँ, कंबल वगैरह निकलवाते हैं और धोबियों के पास और ड्राई क्लीनर्स के पास ले जाते हैं धुलवाने के लिए। अब इस सूरत हाल के तनाजुर में धोबी के, ड्राई क्लीनर्स के मिजाज का बदलना फितरी अमर है। इसी वजह से हर दूसरी दुकान पर बहस मुबाहिसा या तकरार हो रही होती है। ओ जी, मैं बहस तो कर ही नहीं रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने एक सिंगल कंबल और एक डबल कंबल साथ दिए थे ड्राई क्लीन करने के लिए। ठीक है, एक मुझे मिल गया तो दूसरा क्यों नहीं मिल रहा? और मेरे बाबू, मेरे भाई, मेरे शहजादे, सिंगल कंबल पे टाइम कम लगता है और डबल कंबल पे टाइम भी डबल लगता है। वो कितना टाइम लगेगा? पहले आप कह रहे थे कि एक हफ्ते बाद मिल जाएगा, फिर आपने मुझे सिंगल कंबल 10 दिन बाद दिया है, अब आप कह रहे हैं कि डबल कंबल पे डबल टाइम लगेगा। तो यार तुमने कंबल दिए ही क्यों इसको? ये तो शक्ल से मुझे तंबू धोने वाला लगता है। और बाबू, शाइन ड्राई क्लीनर मेरी दुकान है। तुझे क्या पता ड्राई क्लीनर क्या है? कभी मुंह धोया तूने? और धोता हूँ भाई, रोज धोता हूँ रोज। उसके कंबल दो उसके। ऐसे गौरी, तुम क्यों धोने धुलाने वाली बात में बोलते हो? बात ये है बाबू, इसने मुझे कहा था कि मुझे सिंगल कंबल पहले दे दो, डबल कंबल 4-5 दिन के बाद दे देना। ड्राई क्लीन का काम है, टाइम तो थोड़ा लगेगा। बिल्कुल। तो और मिट्टी ड्राई क्लीन, वो जो कंबल इसने मुझे दिया है वो साफ होने के बजाय मजीद गंदा हो गया है। उसमें 2-3 दाग तो नए नजर आना शुरू हो गए। अच्छा, मैंने सूंघ के देखा है तो उसमें से वैसी बदबू आ रही है। नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਲ ਬੋ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? वैसे मैं माफी चाहता हूँ गोगे, तुम हमेशा साथ हमें भी बेइज्जत कराते हो। और यार धोएगा तो फिर बदबू नहीं आएगी ना। हद हो गई, को बदबू है या मक्खी है जिनी पहले छितर फड़ के मारे हो? यो तो फजूल बात कर रहा है जी। मैंने अपने हाथों से मल मल के धोया नहर पे। मेरा मतलब है कि मेरी दुकान नहर के किनारे पे है। ड्राई क्लीन मैंने वहां खुद केमिकल से किया है। ये जो तुमने पहली बात कही है ना, ये सच कही है। होता यही है कि तुम कस्टमर से लेते हो और कहते हो जी हम ड्राई क्लीन करेंगे, जबकि तुम ड्राई क्लीन नहीं करते। एक आम धोबी की तरह इसको किसी खुली जगह पर ले जाते हो, वहां जाकर धोकर इसे ग्राउंड में सुखाते हो और कस्टमर के लाकर मुंह पे मार देते हो। गजब खुदा का, इतना प्यारा मेरा ईरानी कंबल था, अली साहब ऊपर शेर बना हुआ था। लो, आपकी फिर गलती है ना, आपने क्यों शेर वाला कंबल लिया? आपका तो ज्यादा से ज्यादा बिल्ली वाला कंबल बनता है। क्या फजूल बात कर रहे हो यार सेहत तो देखो उसकी। तो सेहत के मुताबिक तो फिर बिल्ली वाला भी नहीं चूहे वाला बनता है। हद हो गई यार, वो बेचारा पहले ही परेशान है और तुम लोग आगे से उसको झुकते शुरू हो गए हो। उसकी परेशानी है ये कि शेर वाला कंबल ले बैठा हो। गजब खुदा का अली साहब, ऊपर से कंबल ड्राई क्लीन का रेट इन्होंने 500 कर दिया है। और बाबू, वो तो मल्लेदारी की वजह से 500 रुपए आपसे लिए है, वरना ड्राई क्लीनर से जाके रेट पूछो, 700-800 रुपया फी कंबल लेते हैं। तो भाई जो 700-800 रुपया लेते हैं कंबल का, उन्होंने बाकायदा मशीनें लगाई हुई हैं। वो केमिकल से ड्राई क्लीन करते हैं, तुम्हारी तरह जुगाड़ नहीं लगाते। वो बात बेचारा सही कह रहा है, उसकी कमजोरी से फायदा ना उठाओ। ड्राई क्लीन वाले सुबह लेते हैं और शाम को वापस दे देते हैं, क्योंकि उनके पास मशीनें लगी होती हैं। और गोगे तू क्यों बोल रहा यार कंबल दी गल जी? ਵੱਡੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈਣਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਚੋਂ ਵੀ 1-2 ਫੁੱਲ ਪਾਟੇ ਹੁੰਦੇ। क्या बात कर रहे हैं गौरी साहब? शनील की रजाइयां दी हुई हैं मेरे ससुराल वालों ने। शर्म तो नहीं आती? इतने पैसे कमाते हो और रजाइयां फिर ससुराल वालों की इस्तेमाल कर रहे हो। गोगे वैसे वाकई यार वेरी बैड, वेरी बैड। सारे पैसों का तुम आलू गोश्त बना लेते हो और रजाइयां बनाओ। वाकई हर शहर में सबसे बड़ा फ्रॉड यही हो रहा है। 80% ड्राई क्लीनर्स ऐसे हैं जो धोबी घाट वाले कुलिये पर धुलाई करते हैं और कस्टमर्स को ये कहते हैं जी हमने ड्राई क्लीनिंग की और उनको पकड़ा देते हैं। सर जी, इसीलिए तो 3 हफ्ते हो गए ये कंबल ही नहीं दे रहा। 3 हफ्ते? और ये तुमने कंबल ड्राई क्लीन करने के लिए उससे लिया हुआ है या इंग्लैंड का वीजा लगाने के लिए पासपोर्ट लिया हुआ है? भाईजान, सिर्फ इसी के कंबल से मेरी दुकान नहीं चल रही। 800-900 कंबल धुलने के लिए आया हुआ।
ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਭਾਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 800-900 ਕੰਬਲ? ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹਿਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वाह वाह वाह, गौरी साहब क्या अच्छा मुल्क चुनिया जी। और बहरीन च ज्यादा से ज्यादा मुंडे नूं कंबल ही बचदा जी। जे उस बेचारे ने नाल माइक्रोवेव लेना होवे ना, तो उन्हें मुल्क बदलना पैंदा है। और बाबू पूरे इलाके में सिर्फ मेरे पास है ड्राई क्लीन की मशीन। तो अगर सिर्फ तुम्हारे पास मशीन है और तुम मशीन से ही करते हो ड्राई क्लीन, तो फिर वो शिकायत किस बात की कर रहा है? वो बता रहा है कि उसका कंबल साफ होने के बजाय तुमने मजीद गंदा करके दे दिया है, उसमें से कहते हैं स्मेल ही नहीं खत्म हो रही। हाँ, और वाकई ड्राई क्लीन कपड़ा करवाया हो तो उसकी तो स्मेल ही और होती है। और बाबू ड्राई क्लीन करके कंबल को हवा लगाने के वास्ते ग्राउंड में डाला था, ऊपर भैंस आके बैठ गई। हर काम ही इनके पुट्ठे होते हैं। ये जो 2 नंबर काम कर रहे होते हैं ना जी, इनके सारे काम ही पुट्ठे होते हैं। बिल्कुल। मैंने अपनी शलवार कमीज दी है अपने मोहल्ले में इसी तरह के एक धोबी को धुलने के लिए। अच्छा। कमीज किसी और की मुझे दे दी है, शलवार किसी और की। घर आके मैंने पहनी है। कमीज मेरी ठीक थी यहाँ तक, शलवार गोडों तक पहुंची हुई। वो लग रही है मैं कौडी खेडन वास्ते सलवार टुकी है। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਧੋਬੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੜਵਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਤਲ ਦੀ ਏ, ਡਾਕੂ ਦੀ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ। बहुत अच्छे। मैं शलवार कमीज तो आई है, तू मेरे ते 3-4 FIR कटवाती है। और जी इनका कोई एक स्यापा हो तो आपको बताएं ना। मैंने अपनी नई शलवार कमीज इसको धोने के लिए दी है, उसके सारे कॉलर का सत्यानाश कर दिया है, बुकरम ही तोड़ दी अंदर से। पता नहीं सूट पे क्या तशद्दुद करता रहा ये। यार तुम शलवार कमीज पहनते क्यों? हमारा जिस्म है शलवार कमीज पहनने वाला। तुम तो जीन की पैंट भी पहनो तो वो शलवार ही लगती होगी। यार वो बेचारा तुम्हें अपनी दुखी दास्तान सुना रहा है, तुम ऊपर से उस पर तजर्बे कर रहे हो। जीन की पैंट पहन ले बेचारा तो फिर टुरेगा किथों? जीन वजनी होती है। यार मेरा ईद का सूट हमारे धोबी ने पता नहीं किन कपड़ों के साथ धो दिया, उनका सारा रंग मेरे कपड़ों पे चढ़ गया। ऊपर से मैं उसके पास सलामा लेके गया हूँ, कहता जाओ गोगा जी तुहानू रंग लग गए ने। क्योंकि इन्हीं वजह से मैं अब धोबी से कपड़े धुलवाता ही नहीं हूँ। मेरा इटालियन कोट पैंट था, इटालियन। डोंट टेल मी। ओ यस, हाँ मैं सही कह रहा हूँ। गुड। वो कोट पैंट मैंने दिया उसको, वापस जब लेके आया तो उसके ऊपर पैंट के ऊपर इस्त्री का निशान था। इतनी जगह ही चमक रही है। मैं उसको शिकायत करने गया हूँ कि ये देखो क्या हुआ। तो वो कहता है ओ गौरी साहब शुक्र करो कोई हिस्सा तो ताड़ा चमक रहा है। यही तो इनकी सबसे बड़ी हमाकत है। अगर कोई गलती हो जाए, गाहक का नुकसान हो जाए तो मानते ही नहीं, उल्टा उस पर डट जाते हैं और कहते हैं नहीं हमारे से तो कोई गलत हुआ ही नहीं कुछ। तो सर जी इनसे कपड़े इस्त्री करवाना तो सबसे बड़ी हमाकत है। मैंने अपने शादी वाले दिन दूल्हे वाला सूट इसको दिया है कि यार ये जल्दी से मुझे इस्त्री कर दो, मैं पार्लर से कटिंग करवा के आ रहा हूँ। तो मैं जब वापस आया हूँ इसकी दुकान बंद थी और ऊपर लिखा हुआ था कि बवजह फौत की दुकान बंद है। बस फिर उसकी फौतगी तो ना हुई, तुम्हारी फौतगी हो गई। शादी वाला सूट दुकान में रख के चला गया है। तुम तो फिर निकर और शर्ट पहन के गए होगे। बराती तो इसको देखकर पजल हो रहे होंगे कि ये किस गेम का खिलाड़ी। तो यार गौरी कुछ अक्ल करो। नहीं सर, वो खुद बता रहा है कि मेरा शादी वाला सूट दुकान में रख के दुकान बंद करके चला गया। तो यार है फिर निकर शर्ट ही पहन के गया होगा। लड़की वालों ने भी कहा होगा कि भाई जी कुड़ी लेन आए हो कि दवाई लेन आए हो। तो नहीं भाई मैं फिर दूसरा सूट पहन के गया हूँ। माशाल्लाह, इसका मतलब है आपके पास दूसरा सूट है। दूसरा क्या है, इसके पास तो 10-12 हो गए। आधा गज तो कपड़ा लगता है इसके सूट को। एक सूट का कपड़ा लेके आता उसमें 8 सिल जाते। एक्सक्यूज मी अली साहब, मैं यहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए आया हूँ, ये हुज्जतें सुनने के लिए नहीं आया। यार हुज्जतें तो आपकी बनती हैं। आप तो डॉक्टर के पास दवाई लेने भी जाएंगे तो डॉक्टर भी हुज्जतें करेगा। क्योंकि डॉक्टर को भी इंजेक्शन लगाने के लिए वेन तो चाहिए होती है। और यकीनन वेन की जगह आपके जिस्म में धागे हैं। एक्सक्यूज मी, ओ भाई कब देना है मेरा कंबल? और भाई साहब हमारे घर में है शादी, मेहमान आए हुए हैं, हफ्ते बाद कंबल ले लेना, मेहमान तुझे दुआएं देंगे। क्यों जी?
कंबल तो गए और मेहमान इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं हम एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर